हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजीब चीज़ों के बारे में। मतलब हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा सटल नहीं हो सकता हूँ मैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात करेंगे। सीज़न 1 मैंने कल देखा है पूरा एक सिटिंग में। तो कैसा लगा मुझे, मतलब दोस्त ने रिव्यू दिया था कि मतलब उसने कहा कि भाई मुझे ना बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो मैं नहीं देख पाया। और ये सेम चीज़ मेरे को उसमें लग रही है, क्या कहते हैं, ब्रेकिंग बैड के सीज़न 1 में। वो मेरे को बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। इसमें तो मेरे को तब भी ऐसा लगा कि चार बच्चे हैं जो कि बहुत बड़े साइंस गीक है। वो अपने एक दोस्त को जो कि गुम हो गया है या मर गया है, उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, क्या ला पाते हैं कि नहीं, और वो कहाँ गया था, उस सब पे बात होती है सीज़न 1 में। और मेरे को पर्सनली ये भी चीज़ पसंद आई कि सीज़न 1 अपने आप में कंप्लीट है। उन्होंने जब बनाया होगा पहली बार, तो उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि इसके बहुत सारे पार्ट बनाएंगे और 2025 में तो आंधी ही ला देंगे, लोगों को पागल कर देंगे अपने शो के लिए। 3 वॉल्यूम में सीज़न 5 निकालेंगे और लोग पागल हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचा होगा। तो पहले और दूसरे एपिसोड में तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दी जाती है वर्ल्ड के बारे में कि वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब इस सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ ये पूरा कारनामा हो रहा है। और कौन खोया है। बिली करके एक बच्चा है, वो खो चुका है। अपने घर जाते जाते एकदम से उसको कुछ ऐसा झटका लगता है कि वो कहाँ पहुँच गया है। मतलब वो अपनी जगह पे रह के भी अपनी जगह पे नहीं है, सोचो। तो वो मूवी में दिखाया जाता है। और मतलब ये सीरीज मिस्ट्री के अंदर आती है। जब तुम्हें अगर थोड़ा भी साइंस और मिस्ट्री चीज़ें पसंद ना, जो बहुत बढ़िया लगता है। और एपिसोड 3 तक तुम्हें पूरा बता दिया जाता है कि इसके पीछे एक क्रीचर का आता है कि जो 2 वर्ल्ड के बीच में घूम सकता है। और उस वर्ल्ड से कनेक्टेड है एक और इंसान। एक लैब में एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह टेस्ट किया जाता है एक बच्चा जिसका नाम है 11। और वो निकल जाती है उस लैब से बाहर। और फिर वो नॉर्मल दुनिया में जब ये चीज़ें चल रही हैं, बिली गायब हो चुका है, उसके 3 दोस्त उसको ढूंढ रहे हैं। उसी टाइम उन्हें मिलती है 11 सेम जगह पे जहाँ उसका दोस्त खोया था, उन तीनों का दोस्त खोया था। या और मुझे सीरीज़ हुक करती है जब मैं देखता हूँ एपिसोड 3 का लास्ट एंडिंग सीन है, जिसमें बिल्ली का भाई और उसकी माँ उस एक दूसरे को हक कर रहे हैं, मतलब डेस्परेशन में कि भाई पागल ही हो गए हैं कि बच्चा मिल ही नहीं रहा, वो रो रहे हैं एक दूसरे को पकड़ के। और सेम बिल्ली का दोस्त जो कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसने एक अनजान लड़की को भी अपने घर में पनाह दे दी है। वो भी जब उसको पता चलता है कि उसका दोस्त नहीं रहा, उसकी डेड बॉडी मिली है, तो वो भी गले रख कर रोता है। और वो ट्रांजिशन देते हैं, तो आई लाइक दैट। मतलब मुझे जहाँ भी डायरेक्टर ऐसा कुछ करते हुए दिखता है, मुझे पता नहीं अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है। एपिसोड 4 में तुम्हें लगने लग जाएगा कि 11 जो है वही तो पोर्टल नहीं है 2 डायमेंशंस के बीच में, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि 2 डायमेंशंस की, मतलब ये पता चल गया कि अभी एक और डायमेंशन है जहाँ पे बिली फंस के रह गया है उस क्रिएचर के आसपास ही। और वो क्रिएचर उसके आसपास अगर उसने देख लिया, उसको पकड़ लिया, फिर तो लगने वाले। एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि 11 का जो ट्रॉमा है वो उससे कैसे कोप अप करते हुए बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही है उसके दोस्तों के साथ, बट साथ ही साथ खेली जा रही है, मतलब जो आगे बढ़ रही है। उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो अगला डायमेंशन है जिसको हम जानते नहीं है, उसका नाम है अपसाइड डाउन। और जब मैं 5th एपिसोड देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक वाइल्ड थॉट आया कि अगर तुम देखो, मतलब साइंस हटा दो, मतलब जो चीज़ें हो रही हैं उसको हटा दो, तो तुम्हें हर एक बंदा ऐसा लगेगा कि यहाँ पागल हो चुके हैं। 3 बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो कुछ अपने दोस्त को वापस ला देंगे जो मर गया, उसको वापस लाने के चक्कर में पागल हो चुके हैं। वो बंदा जो शेरिफ है, वो अपनी बेटी के ट्रॉमा की वजह से एक बच्चे को बचाना चाहता है, वो भी पागल हो सकता है। वो माँ तो ऑब्वियसली प्यार में बच्चे के पागल हो सकती है। तो मतलब अगर स्टोरी में से स्ट्रेंजर थिंग्स में से थिंग्स निकाल दो जो स्ट्रेंज हो रही हैं, तो स्ट्रेंजर ही बचेंगे तुम्हारे कैरेक्टर। एपिसोड 6 में हमें वर्ल्ड अंदर से कैसा है वो दिखाया जाता है, अपसाइड डाउन वर्ल्ड। क्योंकि एक पोर्टल के थ्रू वो जो नैन्सी है, जो बिली के दोस्त की बहन है, वो उस पोर्टल में जाती है क्योंकि उसकी दोस्त मर चुकी है। ये उसको पता नहीं था अभी तक। तो जब वो उस पोर्टल में उसको ढूंढने जाती है, तो हमें पहली बार वो क्रीचर दिखाया जाता है जो अपसाइड डाउन में है। और वो पहली बंदी होती है जो विटनेस करके बाहर आई है। और जॉनथन ऑब्वियसली विश्वास करेगा क्योंकि सामने ही गायब हुई थी और उस पेड़ के तने में से वो निकाल रहा था खास। सोचो, मेरे को सीरीज़ इसीलिए पसंद आई क्योंकि इसमें जो अपसाइड चीज़ें हैं, मतलब सोचने के हिसाब से अपसाइड तुमने सोचा नहीं होगा ना। तो क्रिएटर्स जब ये सोचते हैं कि वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली हुई, कहीं ना कहीं किसी माइथोलॉजी में लिखा हुआ है इस सब के बारे में। जब तुम्हें दिखाया जाता है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड पूरा कैसा, ऐसा लगता है कि उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, जैसे उस पर किसी क्लाइंबर टाइप की चीज़ ने कब्जा कर रखा है। और वो दिखता है इतना क्रीपी। तुम समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम सीरीज हो गए तो तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चैप्टर 6 में विटनेस करते हैं मॉन्स्टर को पहली बार। जो उसके अंदर मॉन्स्टर है वो क्या क्या कर सकता है, उसकी पावर्स के बारे में चैप्टर 6 में ही हमें पता चलता है कि जेन 11 जो है, उसका नाम जेन है। और वो कैसे बनी, मतलब उसकी माँ एक बड़े साइंस प्रोजेक्ट का एक सैंपल थी। और उस पे जो
एक्सपेरिमेंट हुए, उसकी वजह से जो उसका बच्चा है वो म्यूटेटेड निकला, जो कि बहुत ही साइकोलॉजिकली, जो अपने दिमाग को बहुत अलग लेवल पे यूज़ कर सकता था। और इसी एपिसोड में दिखता है कि 4 लौंडे भाग रहे हैं और उनको गाड़ियाँ पकड़ रही हैं और गाड़ियाँ पकड़ नहीं पा रही हैं। तो मतलब वहाँ मैं वो जो फन है ना वो फील कर पाया, मुझे पीक फील हुआ वहीं, पता नहीं क्यों मुझे हुआ। 3 लौंडे, एक लड़की भाग रही है साइकिल पे एक लड़की को बचाने के लिए। वो उस सीन में शायद से मेरे को वो कोई मिल गया वाली फीलिंग आई, इसलिए मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा वो सीन। हो सकता है मे बी, क्योंकि वहाँ पे भी हम जादू को लेके भाग रहे होते ना, वहाँ जादू हेल्प करता है, यहाँ 11 हेल्प करती है, तो कुछ ऐसा फील हुआ। बट हाँ, मेरे को पसंद आया कि वो गाड़ी से लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब थू है भाई, जो लोग गाड़ी से चेज नहीं कर पाते बाइक को, साइकिल को, ठीक है। नैन्सी के प्रेम में एक लड़का पागल है, स्टीव, दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। जोनाथन बीच का टायर है, क्योंकि उसने विटनेस करा नैन्सी के साथ वो अपसाइड डाउन वाला झमेला, इसलिए स्टीव जो है उसको लगता है कि वो दोनों ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, तो उनको अलग करना चाहता है। बट स्टीव प्योर मैन, क्योंकि वो प्रेम में पागल हो चुका है, दोस्त से भी, उस जोनाथन से भी पिटाई खाई, दोस्त से भी लड़ाई कर ली। दोनों जाता है जोनाथन के घर पे, उसको नैन्सी दिखती है तो वो उसको कहती है फिर यहाँ से निकलो। तो वो तब भी सोचो डर के मारे, अपसाइड डाउन का क्रिएचर देखा तो भागता है, बट नैन्सी को बचाने के लिए वापस कूद पड़ते हैं भाई साहब रणभूमि में, और बचाते भी हैं। फिर एपिसोड 8 में कंक्लूड करी जाती है स्टोरी के, कैसे ये जो स्टोरी चली है, जो लैब में ये चीज़ें चालू हुई थी, जहाँ से ये पोर्टल सा चालू हुआ है, या जो इस सिटी के पीछे कॉन्स्पिरेसी है, मिस्ट्री है, वो सॉल्व तो नहीं हुई है। बट जो बिली है उसको बचाने के लिए जो उसकी माँ है और जो शेफर्ड है वो अंदर जाते हैं उसी पोर्टल में। कैसे, क्यों, वो तुम्हें सीरीज़ में देखने को मिलेगा। बट जब वो एस्थेटिक दिखाते हैं अपसाइड डाउन का, जब हम पूरा विटनेस करते हैं कि सेम चीज़, सेम जो यहाँ की दुनिया वहाँ की दुनिया, बट क्लाइंबर्स या कह सकते हो एक पैरासाइट जैसी चीज़ ने टाउन को घेर रखा है नीचे की दुनिया में, वो दिखाने के बहुत अच्छा वे था मेरे को लगा। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्लड लस्ट ऑफ डेमिगोर्गन दिखाया जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो जैसी बूंद गिरती है तब एकदम से तुम्हें याद आता है कि अभी ये CIA के एजेंट्स मारे गए हैं जो इस पूरे चीज़ में 11 को वापस से पाना चाह रहे थे। और जैसे ही खून गिरता है उन सबका, मारे जाते हैं वो 11 के थ्रू, तो तुम्हें याद आता है खून, डेमिगोर्गन इज हियर। तो हमें वापस से मॉन्स्टर दिखाया जाता है, उसका प्रकोप दिखाया जाता है आखिरी बार, ठीक है, इस सीज़न के हिसाब से। और फिर हमें दिखाया जाता है बड़ा सेक्रीफाइस, जो कि तुम हर मूवी में देखते हो, एक ताकतवर बंदा बुरे बंदे को हराने के लिए। सबसे पहले मैंने, जो मेरे को याद है इंडियन सिनेमा में बहुत इम्पैक्टफुल देखा था, वो थी अपनी रावण। उसमें तुमने देखा होगा जब जीवन रावण को मारने के लिए खुद ऊपर ले लेता है रावण को, तो और सीज़न ख़त्म होता है ऑब्वियसली बिली को बचा के, अपसाइड डाउन वर्ल्ड से वापस ला के, और सब ठीक है। होप ने अपना रिडेम्पशन पा लिया, जो कि वो अपने बच्चे को बचा के नहीं पा पाया था, क्योंकि कैंसर था उसको, तो नहीं बच पाई वो। बट यहाँ उसने बिली को बचा लिया, तो उसको एक अच्छी चीज़ फील हुई कि मतलब एक बच्चा बचा लिया गया, तो एक अच्छा मन में लग रहा होगा उसको। दूसरा, हमें सीज़न 2 के लिए जब मतलब सीज़न 1 बना होगा तो लोगों को पता नहीं होगा कि बनने वाला है कि नहीं, बस उन्होंने क्लिफ हैंगर के साथ एंड किया था, मतलब पूरी स्टोरी कंप्लीटेड है। बट एक पॉइंट होता है ना, जो तुम सीज़न 2 बना सकते हो, वो दिखाया था कि बिली कनेक्टेड हो चुका है, क्योंकि जो वॉर्म या जो कीड़े हैं जिसके थ्रू वो कनेक्टेड था उस अपसाइड डाउन वर्ल्ड में, उस क्रिएचर से जो एनर्जी सक कर रहा था उसकी, वो अभी तक भी उसके अंदर है, और उसी की वजह से वो एक तरीके से पाथ बन चुका है, या एक तरीके से पोर्टल बन चुका है इन दोनों के बीच में, अपसाइड डाउन वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का। तो सीरीज़ मेरे हिसाब से, अगर तुम्हें थोड़ा भी साइंस का मज़ा चाहिए, बच्चों के साथ मस्ती चाहिए, तो हाँ, सिटी, बच्चे, अपसाइड डाउन वर्ल्ड, इन सब चीज़ों को देखना तो जाके ज़रूर देखना स्ट्रेंजर थिंग्स। मैं मिलता हूँ तुमसे अलग वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी में सुधर रहना, आते रहना अल्फाबेट पे वापस से। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।